हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आरबीएसई बोर्ड का 12th का इंग्लिश कंपलसरी का 2024 का पेपर भाई। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए में पैराग्राफ है, इसको पढ़ के उत्तर देने हैं जी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंट कन्वीनियंसेस वी गेट फ्रॉम ऑक्सीजन फ्रॉम ट्रीज। इसका आएगा भी ऑक्सीजन। ठीक है जी, वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम ट्रीज। सेकेंड है, व्हाट इज एसेंशियल टू लाइफ। जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो इसमें इसका आएगा जी ऑक्सीजन इज एसेंशियल टू लाइफ। थर्ड है, व्हाट मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन एयर। तो इसका आएगा जी, यहाँ पे देखिए सेकंड लाइन में, द ऑक्सीजन इन द एयर इज कॉन्स्टेंटली बीइंग यूज्ड अप एंड टर्न इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, यहाँ तक आएगा। उसके बाद है फोर्थ, हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेड बाय लीव्स। तो इसका आएगा भी यहाँ पे देखिए 1 2 सेकंड थर्ड एंड फोर्थ लाइन में, द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज in fact of all green plants absorb this carbon dioxide and with the help of sunlight break down into carbon and oxygen. The carbon is used to make starch and the oxygen is released into the air. ठीक है जी। पांचवा है, वेयर इज ऑल द स्टार्च ऑफ द वर्ल्ड मेड। पांचवे का यहाँ देखिए ऊपर ऊपर, starch and other carbon compounds made in the green leaves of tree. ठीक है जी। छठा, what will happen if there is no oxygen। तो ये आएगा पहले पैरे की लाइन लास्ट लाइन में, animals would soon die for the lack of oxygen। ऑक्सीजन की कमी के कारण जानवर मर जाएंगे। उसके बाद है जी पैसेज में से इनका मीनिंग बताना है। द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स अस। अपने चारों ओर की परत को क्या बोलते हैं जी, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है जी। आठवां है शॉर्टेज, किसी भी चीज़ की कमी होना उसको बोलते हैं लेक। नौवां है वेरी स्मॉल इन साइज, कोई भी छोटी चीज़ बहुत उसको बोलते हैं टाइनी। ठीक है जी। सेकंड में फिर पैरा दिया हुआ है, उसको पैरे को पढ़ के फिर उत्तर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड गौतमा ऑब्जर्व तपस्या। तो इसका आएगा यहाँ फर्स्ट में, ही ऑब्जर्व्ड रिजोरियस ऑस्ट्रीज, ही डिडंट ईट और ड्रिंक, ही स्टूड ऑन ए सिंगल फुट, ही कंट्रोल्ड द सेंसेस, ही मेडिटेटेड ऑन द चूजन डाइटी। इसका ये आएगा। सेकंड है, व्हाई डिड द क्रेन डाई। जो क्रेन पक्षी था वो कैसे मरा। तो इसका यहाँ आएगा, When Gautama was in deep neck water, facing towards the sun with an austere mind, the dropping of the crane fell on his head. He felt disturbed and annoyed. He looked at the bird with anger. The next moment the bird fell down dead. इसका ये आएगा भाई। उसके बाद है, Why was the rishi happy at the crane's death? क्रेन पक्षी के मरने पर ऋषि खुश क्यों हुआ। द ऋषि वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैड ऑब्टेन्ड द पावर टू किल ए बर्ड बाय हिज वेरी गेज। क्योंकि उसने किया क्या है, पक्षी को मारने की एक शक्ति प्राप्त कर ली थी भाई उसने, उसके देखने से पक्षी मर गया था। चौथा है, व्हाट मेड द वुमन डिले इन गिविंग भिक्षा। औरत को ऋषि को भिक्षा देने में देरी क्यों हुई। शी वाज, इसका ये आएगा, शी वाज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक कोर्स, क्योंकि वह अपने घरेलू कार्य में व्यस्त थी। उसके बाद है पांचवा, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन गॉड। तो इसका आएगा भी डाइटी, ये जो ऊपर ऊपर पड़ा है चूजन डाइटी, डाइटी आएगा DEITY डाइटी, इसका मतलब होता है भगवान। छठा, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ लाइफ फ्रॉम द पैसेज। इसका आएगा डेथ, DEATH डेथ। उसके बाद अभी सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या करना था भाई, इसमें एक एक्टिविटीज का नोटिस लिखना था अपने आप को। क्या है भाई, यू आर शिक्षा और असीम द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द ग्लोबल स्कूल अम्बाला।
तो अपने आप को ग्लोबल स्कूल का एक सेक्रेटरी मानते हुए एक नोटिस लिखना था। और इसके अथवा में था क्या भाई, राइट ए थैंकिंग मैसेज टू योर फ्रेंड अनिल और अनिता हु इनविटेशन फॉर ए पार्टी इज एक्सेप्टेड बाय यू। अपने दोस्त को एक धन्यवाद करते हुए एक पत्र लिखना था भाई, थैंकिंग मैसेज। उसके बाद भी नॉट बैग डे पर एक रिपोर्ट लिखनी थी। और इसके अथवा में भी 100 वर्डों में एक पैराग्राफ लिखना था भाई, द सीन ऑफ ए पोलिंग स्टेशन। पांचवें में क्या है, पांचवें में राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल डेली न्यूज़पेपर ड्राइंग द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज। इसमें एक अखबार के ना एडिटर को मतलब लिखना था भाई। और इसके अथवा में राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क इन ऑफिस अटैच यूर डिटेल्ड। इसमें ना एक पोस्ट ऑफिस के क्लर्क के रूप में आपने एक सीवी या इसको करिकुलम विटा बोलते हैं वो लिखना था। उसके बाद है सेक्शन सी ग्रामर। पहले में क्या करना है, कंजक्शन का प्रयोग करना है। किशोर बिल्ट ए न्यू हाउस ही यूज्ड मार्बल टाइल्स इन इट। इसमें वेयर का यूज करना तो बनेगा किशोर बिल्ट ए न्यू हाउस वेयर ही यूज्ड मार्बल टाइल्स इन इट कट जाएगा। सेकंड, मनीषा टॉट इंग्लिश शी वाज ए गुड टीचर। इसमें हु का यूज करना तो ये बनेगा मनीषा टॉट इंग्लिश हु वाज ए गुड टीचर। उसके बाद भी इन्फिनेटिव सेंटेंस बनाना है। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड ही वांटेड गॉड टू हेल्प हिम। इसका इन्फिनेटिव सेंटेंस तो इसका बनेगा लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम। अगले को भी कंपाउंड सेंटेंस यानी कि संयुक्त वाक्य बनाना है। उषा वर्कड वेरी हार्ड शी स्टूड फर्स्ट इन क्लास। तो इसमें सो दैट लगाना पड़ेगा। उषा वर्कड वेरी हार्ड सो दैट शी स्टूड फर्स्ट इन क्लास। इसका ये बनेगा। उसके बाद फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करना भी। पहले में आएगा द जेनी कैरिड आउट ऑल हिज मैटर्स ऑर्डर्स विदाउट ए क्वेश्चन। कैरिड आउट आएगा, कैरिड अप नहीं आएगा। उसके बाद है द वांटेड क्रिमिनल मैनेज टू। इसमें आएगा भाई गेट अवे। गेट अवे होता है भाग जाना, फ्रॉम द पुलिस। गेट अलॉन्ग नहीं आएगा, गेट अवे आएगा। उसके बाद है सेकंड, इसमें भी कंजक्शन लगाना है। इसमें आएगा अर्पित एंड अर्चना जॉइंटली स्कोर द टॉप मार्क्स। सो नहीं आएगा, इसमें आएगा एंड। सेकंड है द रिकॉर्डेड आस्क्ड मी। इसमें आएगा इफ आई वाज कंफर्टेबल। उसके बाद सेक्शन डी है, फिर पैराग्राफ है, उसको पढ़ के उत्तर देने हैं। तो पहला है डैश डैश बट इट हेल्ड मी फर्मली इट रेफर्स टू। इसमें इट आया हुआ है भाई टेरर के लिए, जिसका कि लेखक को डर था, लेखक को तैरने से डर लगता था और वो एक बार डूब गया था, तो टेरर उसके लिए रिप्रेजेंट हुआ है। सेकंड है द नरेटर बिगेन टू प्रैक्टिस फॉर। इसमें आएगा बी 5 days ए वीक। थर्ड है द अदर एंड ऑफ द रोप टाइड टू द स्विमर्स बेल्ट वाज हेल्ड बाय। इसमें आएगा ए इंस्ट्रक्टर। चौथा है हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर टेक टू शेड हिज फियर। इसमें आएगा सी 3 months। पांचवा द वर्ड एंड इन द पैसेज मीन्स। इसका आएगा ए फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग। उसके बाद है द अपोजिट वर्ड इन द मीनिंग ऑफ एक्सेल इज। इसका आएगा डी इनहेल। उसके बाद भी 60 वर्ड्स यानी कि 6 से 7 लाइनों के क्वेश्चन है, ठीक है, उनके आंसर देने हैं। अगर इनका उत्तर दिया तो भी थोड़े बड़े हो जाएंगे, ठीक है। ये वर्ड थिंग्स डिड द लिटिल फ्रेंड्स नोटिस इन द स्कूल आफ्टर एन ऑर्डर ऑफ बर्लिन। ठीक है जी। उसके बाद है और इसके अथवा में उसके बाद है हु इज सविता व्हाट डज शी डू। तो सविता का आएगा सविता वाज मुकेश सिस्टर शी हेल्प्स हर ग्रैंड मदर इन सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास एंड हेल्प हर इन मेकिंग बगल्स। उसके बाद इसका सेकंड है व्हाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जॉब मोर देन अदर मेंबर्स ऑफ हर फैमिली।
इसका आएगा सोफी लाइक्ड हर ब्रदर जॉब मोर बिकॉज ही लिसन टू हर वाइल्ड fantasies and kept them secret. She considered him a symbol of here. ठीक है जी। उसके बाद पोएम दी हुई है। पहली पोएम का राइटर है इसका लेखक है भाई अपने कवि पाब्लो नेरूडा और पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट। ठीक है जी। और सेकंड पोएम है। सेकंड पोएम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर और पोएट है एक्लरीन रिच। ठीक है जी। इसका एक्सप्लेनेशन करना था। और उसके बाद फिर बड़े क्वेश्चन है राइट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम ऑफ द पोएम ऑफ माय मदर 866। ये बड़े वाले फिर क्वेश्चन आ गए भाई। और 15वां है व्हाई डू द ट्रीज अपीयर्स स्प्रिंटिंग। इसका आएगा while the poetess driving she looked out at the trees along the road. She found them running fast them. It implies that youth passes very quickly. उसके बाद है what is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band. इसका आएगा भाई aunt जेनिफर is a meek lady wedded to a hard-hearted dictator. Her marriage to the tyrannical uncle has been a heavy burden to her which she must carry. Her married life has proved to be a virtual hell. क्योंकि उसकी शादी एक तानाशाह आदमी से हो गई थी। ठीक है जी। उसके बाद फिर बड़े प्रश्न है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है वाई डज सैम राइट ए लेटर टू चार्ली। 17वें का फर्स्ट इसका आएगा सैम वाज ए फ्रेंड ऑफ चार्ली ही वाज ए साइकेस्ट्रिक्ट ही कॉल्ड चार्लीज विजिट टू थर्ड लेवल एज ए वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। चार्ली गॉट ए लेटर विच was addressed to him. This letter was written by Sam from Galesburg. This is also an imagination of Charlie. और इसका सेकंड है हु वाज सदाव वेयर वाज हिज हाउस। तो इसका है डॉक्टर सदाव वाज ए जापानीज डॉक्टर एंड सर्जन हु हैड बीन एजुकेटेड इन अमेरिका। हिज हाउस वाज ऑन ए short of the Japanese coast. It was set upon a narrow beach outlined with bent pines. उसके बाद अभी ये बुक में दिए हुए आंसर इसका पहला आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट क्रॉप माई हेयर शॉर्ट डैश डैश हु सैड दीज वर्ड्स। तो ये वो राजा वाला जो चैप्टर है ना द किंग वाला द टाइगर किंग उसमें से दिया हुआ है। इसका आएगा डी द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर ने ये शब्द कहे थे। सेकंड वन कैन लर्न मोर अबाउट द प्लानट इट इफ वन ट्रेवल टू। इसका आएगा बी एंटार्क्टिका। थर्ड यमी वाज। इसका आएगा सी सदाउज मैड। फोर्थ का आएगा मिस्टर लैम वाज ए आएगा इसका लैम फेलो। पांचवा एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फॉर्क फॉर ईटिंग ऑन द। इसका आएगा सी थर्ड बेल। छठा व्हाट फन एंड गेम्स डिड द नरेटर वॉच वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल। इसका आएगा डी ऑल द थ्री। ठीक है जी। ये हो गया पेपर आपका पूरा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।